आप लोग को ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि गाज़ियाबाद के लिए ये बहुत खुशी की बात है। एक सौगात देने जा रही है खालसा हेल्प इंटरनेशनल की टीम, जिसके तहत कि हम लोग कीमो करेंगे। कीमो एक बहुत जाना पहचाना लैंग्वेज तो नहीं है, बट आप लोग को थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि कैंसर का कोई भी इलाज के लिए या क्योरेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत वाली चीज़ होती है वो कीमोथेरेपी के थ्रू होती है। जहाँ भी आप सरकारी अस्पताल में अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं या कुछ भी करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है कीमोथेरेपी के लिए होता है। आज जो सरकारी अस्पताल और ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी जो मार्केट में चल रही है या मार्केट में दिख रहा है, सब जगह कीमो का जो रेट है या कीमो के लिए जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट आपके एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई पेशेंट हमारा गोरखपुर से टूवर्ड चल के दिल्ली आता है कीमो का इलाज कराने के लिए, कैंसर इलाज कराने के लिए, वो आता है, वो अननोन होता है, अवेयर होता है, अनअवेयर होता है, उसको पता नहीं होता कि क्या है कैंसर। जनरल लोग कोई अवेयर नहीं होते। तो मैं 8 साल से कैंसर पेशेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे नॉलेज है, मैं अवेयर हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि कीमो क्या है। बट जनरली पेशेंट्स को क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग में रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्टर कीमो लिख देते हैं और उसे बोलते हैं सेकेंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे आप जाओ, वहाँ कीमो करवाना। बट क्योंकि वहाँ क्राउड बहुत है, क्राउड होने की वजह से पेशेंट आता है और पेशेंट को वो डेट दे देते हैं कि आप दिसंबर में आकर के कीमो कराइए। अभी क्या है, आप दिसंबर में आपका डॉक्टर, वो पेशेंट अनअवेयर है। वो क्या होता है कि उसे लगता है कि मेरा कैंसर का इलाज स्टार्ट हो गया, डॉक्टर साहब ने अगली डेट हमें कीमो की दी है, वो है दिसंबर। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये कीमो मुझे आज के डेट में इसकी ज़रूरत है, तुरंत इसे चाहिए। तो वो अवेयरनेस प्रोग्राम साथ ही साथ, क्योंकि वहाँ भीड़ है, तो वहाँ के पेशेंट्स के लिए खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने कुछ रिमार्क्स भी रख रखी है। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास 4 बेड है जो डॉक्टर साहब मेट्रोलाइफ अस्पताल हमें दे रहा है, 2 ICU बेड हम दे रहे हैं। उसमें हम लोग सबसे पहला स्टेप ये रखे हैं कि अभी के लिए चैरिटेबल अस्पताल और गवर्नमेंट अस्पताल के ही पेशेंट के रजिस्टर्ड पेशेंट को हम लोग कीमो के लिए यहाँ पर लेंगे, क्योंकि ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा काम और पेशेंट बढ़ेंगे हम और भी उसको बढ़ाते जाएंगे। अभी डॉक्टर साहब 1 फ्लोर के हैं, हो सकता है डॉक्टर साहब से कहें कि बगल वाली जगह लेकर के कीमो के लिए बना देते हैं, वो बात की बात है। अभी हम सबसे पहला स्टेप में ये करना चाह रहे हैं कि हम उन पेशेंट को अवेयर करके हम एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे एक कीमो करेंगे पेशेंट का। आप मान के चलिए मार्केट और यहाँ के रेट में 80% के डिस्काउंट तो होगा ही, जो कि उनको नहीं लगेगा। गवर्नमेंट अस्पताल से लेने का मकसद सिर्फ ये है, एक तो अवेयरनेस वाले पेशेंट आएंगे हमारे पास, दूसरा क्राउड नहीं आएगा, नेसेसरी पेशेंट आएंगे जिनको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थर्ड, कीमो में क्या है कि हम यहाँ पर कीमो की फैसिलिटी दे रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करेंगे। मेडिसिन के लिए क्या होता है कि उसमें रजिस्टर्ड मेडिसिन लगती है, जिसका कि आपके पास MFD नंबर होना चाहिए, तब मेडिसिन चढ़ती है। तो गवर्नमेंट अस्पताल के पेशेंट वहाँ से भी मेडिसिन लेके यहाँ चढ़वा सकते हैं। ये एक फैसिलिटी मिलेगी पेशेंट को, ये फ़ायदा मिलेगा। ऐसे कुछ चीज़ें को हम लोग अटैच करके चल रहे हैं। साथ ही आपको बताते हुए एक बहुत खुशी होगी कि रमीपा जी का एक और स्टेप आगे है, हम लोग एक आगे बढ़ के चल रहे हैं। वो पेशेंट जो घर पर हैं, जिनके घर में वर्किंग स्टाफ एक है, सुबह नौकरी पे जा रहा है, शाम में आ रहा है, घर में कैंसर पेशेंट है, वो मेंटली फाइनेंशियली सब तरफ से परेशान हो जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग कीमो ऑन व्हील्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें गाड़ी में ही हम लोग कीमो देंगे, एम्बुलेंस होगा, फुल फ्लेज लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होगा, उनके घर के पास वो गाड़ी लगाएंगे, कीमो दे करके। कीमो एक 3 आवर प्रोसेस, 3 घंटे का प्रोसेस होता है, हम उनके घर पे ही दे देंगे और फिर गाड़ी हमारी वापस आ जाएगी। गाड़ी में सारी सुविधाएं, डॉक्टर्स, नर्स, जो भी चीज़ होती है वो सब कुछ रहेगी। आप लोग को बस आप लोग सभी मीडिया कर्मियों का तो सबसे पहले धन्यवाद है, और सबसे पहली कड़ी आप बनेंगे हमारे इस काम में, जिससे लोगों तक ये बात स्प्रेड होकर पहुँचे कि हम किसके लिए और क्यों ये कर रहे हैं। इट्स वेरी नेसेसिटी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मांग है, और मिनिमम मतलब कैंसर पेशेंट के लिए मिनिमम अमाउंट पे हम ये करेंगे। हम धन्यवाद करेंगे मेट्रो लाइफ मैनेजमेंट कमेटी का, पूरी टीम का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि इन्होंने एक बार सोचने और समझने का भी मौका नहीं समझा। इन्होंने कहा एक सिख हमारे पास लेके आया फरियाद, तो वो सही होगा। तो आप लोग भी उसी तरह से थोड़ा इसको रेज करें। ठीक है, धन्यवाद।